हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पैदा होता है किसी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में वो ये है कि हम किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं मिनिमम इनपुट के ज़रिए। तो आज वीडियो में आपको यही बताऊंगा और ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ कि आपको ऐसी टिप्स दूँ। तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ अपने पेपर्स भी आपको बताऊँगा जो मैंने अटैम्प्ट किए और इन रूल्स को फॉलो करते हुए किए और मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए। तो हम क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन जो पैदा होता है सबसे पहले वो ये है कि हम कैसे किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनका फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली टिप्स जो हमारे पास आती है वो है कंसंट्रेशन, यानी आपने फिक्र करनी है जब आपका एग्ज़ाम करीब आए तो आपने पूरा ध्यान लगाना है अपने एग्ज़ाम के ऊपर और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। यानी जैसा अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपके महीने बाद एग्ज़ाम है तो आपने कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडीज़ पर और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडीज़ को दे सकें और पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान के साथ अपने किसी भी जिस काम को भी याद कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को भी याद कर रहे हैं, उस लेसन को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ याद करें। तो पहली टिप ये है कि आप कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को याद करेंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, यानी मोबाइल हो गया, फेसबुक आजकल बहुत कॉमन है, यूट्यूब हो गई, इन चीज़ों से आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप कंसंट्रेट करें, अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करें। तो ये हमारे पास दूसरी टिप्स आ जाती है। तीसरी टिप ये आती है कि हम एक स्टडी प्लान बना लें, यानी टाइम टेबल एक ऐसा बना लें कि जिसके ज़रिए हम उस टाइम टेबल के मुताबिक अपनी स्टडीज़ को डिवाइड कर लें। यानी जिस वक्त टाइम आए कि आपने एक टाइम टेबल बना लेना है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि इस टाइम आपने ये काम करना है, इस टाइम इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, इस टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। तो एक टाइम टेबल आपने बना लेना है सिंपली, और उसके मुताबिक आपने अपनी स्टडीज़ को डिवाइड कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका टाइम पूरा मैनेज होगा अच्छी तरह से और आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकेंगे। तो ये तीसरी टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइम टेबल सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी टिप की, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, और उसमें है हमारे पास एक क्वेश्चन पैदा होता है अगेन कि हाउ मच टाइम शुड यू स्टडी, यानी कितने टाइम हम स्टडी करें। कुछ टाइम हमें पता होना चाहिए। बाद स्टूडेंट्स को यही बहुत ही दिक्कत आती है और ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में भी कि हमें कितने टाइम स्टडी करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो इसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें। ये आपके ज़हन तक है, आपकी एबिलिटी तक है कि आप कितनी देर पढ़ के उससे कितना हासिल करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। जितनी देर भी आप पढ़ें, आपकी पूरा ध्यान आपकी स्टडीज़ की तरफ हो और आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे मोबाइल है उनसे बिल्कुल दूर हों। और इससे आपका क्या होगा कि आपके जो ब्रेन मसल्स हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे और आपकी मेमोरी में वो अच्छी तरह से उस बात को स्टोर करेंगे और आप लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक उसको याद रख सकेंगे। तो आपने एक और काम क्या करना है, जो चौथी पांचवी टिप्स है वो ये है कैटेगराइज करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बस बच्चे आपने देखा होगा कि वो इतने ज़हीन नहीं होते, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बोर्ड में या किसी और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उनकी वजह यह है कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो ये करते हैं कि थोड़ा याद करते हैं लेकिन उसको ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ याद करते हैं, और वो अपने काम को ऐसे डिवाइड करते हैं कि वो जब प्रेजेंट करते हैं उसको तो उनको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने भी यही करना है कि स्मार्ट वर्क यूज़ करना है, और आपने ऐसे करना है कि अपने सिलेबस को आपने डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करके उसको याद करना है, और कोशिश करनी है कि आप जो भी चीज़ याद करें उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। उसके बाद है मगिंग या लर्निंग। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि आपने लर्निंग कैसे करनी है। लर्निंग में यह है कि आपने ये नहीं करना कि हर जो चीज़ भी आपके सामने है उसको बस रटते जाएं और आप एक पूरा घेर दें अपने दिमाग को और बिल्कुल आप टेंशन में आ जाएं। ऐसे आप नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा आप याद करें। टाइम टेबल इसलिए मैंने बोला कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी टाइम टेबल रखें किसी सब्जेक्ट के लिए, यानी आप आधा घंटा रखते हैं तो उसके बाद आप
थोड़ा सा वक्फा ज़रूर लें। वक्फे से क्या होगा कि आप जो टेंशन ले रहे थे, जो आप अपने जहन पर बोझ डाल रहे थे याद करने के लिए, उसकी वजह से आप वक्फा लेंगे एक छोटा सा, उसमें आप गाने सुन सकते हैं। अगर आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू कर लें। और ये कहा भी जाता है वज़ू के बारे में कि जिस वक्त बंदा थका हुआ बोरियत महसूस कर रहा हो तो वो वज़ू करे तो उसकी सारी बोरियत दूर हो जाती है। नमाज़ बहुत अच्छा अमल है, आप वो कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपकी जो ब्रेन मसल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे और अपने काम में दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। उसके लिए आपने ये करना है कि एक्सप्रेस इन पॉइंट्स, कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेस इन पॉइंट्स यानी आपने जो बात भी कहनी है, जो भी आंसर लिखना है, उसमें कोशिश करनी है कि आप उसको पॉइंट्स में कहें। यानी कोई भी बात आप लिखें, कोई भी चीज़ आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें जिस वक्त पेपर पर, तो आप कोशिश करें कि उसको पॉइंट्स में लिखें। और हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड में एग्ज़ाम लेने के लिए। आप जितना साफ लिखेंगे, जितना वाज़े करके लिखेंगे, उतने ही एग्जामिनर को पढ़ने में टाइम कम लगेगा और वो उतनी ईजीली आपको आंसर देता हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर, आपको पता है कि एक दिन में उसने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स चेक करने होते हैं, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ को पढ़े। तो लिहाजा उसके लिए एक वाज़े, एक हाईलाइटेड पॉइंट्स होने चाहिए जो उसको सिर्फ पढ़े और आगे जाए और आपको नंबर देते जाए। तो जितनी आप आसानी पैदा करेंगे एग्जामिनर के लिए, उतने ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि पास्ट पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मेरी जो अपनी बात बताऊँ तो वो ये है कि मैं पास्ट पेपर्स को बहुत ही एक अहमियत देता था। कि ये लिया कि आपने किसी भी मार्केट में चले गए, उसमें आपने कहना है कि 5 साल पेपर हमें प्रीवियस दे दें। उसमें ये होगा कि आप उन पहले अपनी तैयारी करें और जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए सब्जेक्ट की, तो आप उन पेपर्स को देखकर, पास्ट पेपर्स को देखकर अपने टाइम के मुताबिक आप उनको करने की कोशिश करें। उससे यह होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो पास्ट पेपर का आपने बहुत ख्याल रखना है। और एक और पॉइंट ये आता है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यानी आपने मेहनत करनी है। ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेहनत करने के बावजूद नहीं आती। तो आपने कोशिश करनी है कि मेहनत की है, क्योंकि मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला भी जैसे फरमाते हैं कि जो शख्स मेहनत करता है तो उसका फल उसको अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि मेहनत करें, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको उसका फल मिलेगा। तो अब आपका ये मुतय्यन है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना इसका अजर हासिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बात कि टेंशन। आपने देखा होगा कि जिस वक्त भी आपके एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो बहुत ही टेंशन का माहौल हो जाता है। हर कोई यही बात करता है कि पेपर आ गए हैं, वो हो गया तो वो हो गया। लेकिन आपने किस तरह से इस माहौल में अपने आप को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए भी कुछ मैं आपको बताता हूँ बातें कि जो आपने ध्यान में रखनी है। कि जिस वक्त भी आपका पेपर करीब आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और टेंशन के लिए फ्री होने के लिए आपने ये करना है कि पहले तो जाहिर बात है आप याद तो करेंगे, लेकिन आपके ज़हन में एक टेंशन होती है कि क्या पता मुझे ये चीज़ याद भी है या नहीं है। तो उसके लिए यही करनी है आपने कि जितना भी आपका सिलेबस है उसको आपने अपने ही दिमाग में एक डिवाइड कर लेना है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि पहला चैप्टर है बायो का, तो उसमें आप कहें तो यार ये तो मुझे आता है। अगर आपने याद किया हो तो आप ये कहें कि यार इसमें तो 3-4 ही बातें हैं। अपने जहन में आप कर लें कि पहले में स्ट्रक्चर आते हैं, फिर फंक्शन, ऐसे 2-3 टॉपिक्स मेन रख के जहन में ऐसे आगे चले जाएँ और टेंशन से फ्री हो जाएँ। और जितनी आप टेंशन लेंगे, जो आपने याद भी किया हुआ है वो भी आपको भूल जाएगा। तो लिहाजा आपने ये बात याद रखनी है कि टेंशन नहीं लेनी और अपने ही दिमाग में सिलेबस को कैटेगराइज कर लेना है, उसको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जिस वक्त आप पेपर आपके सामने आ चुका है, आप हम एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहे हैं, तो आपने ये करना है कि पूरे पेपर को सबसे पहले नहीं पढ़ना। आपने कोशिश करनी है कि शुरू से बिस्मिल्लाह पढ़कर आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उनको देख लें। ये नहीं करें कि सारा पेपर देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको पेपर नहीं आ रहा होता और आप पूरा जिस पेपर शुरू ही में देख लेते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको याद होते हैं वो भी आपको भूल जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि यार मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब क्या होगा मेरा। तो ऐसे ये ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पहले 2-3 क्वेश्चन है शुरू के, उन्हीं को अटेम्प्ट करें। और दूसरे अगर आपको नहीं भी आते तो आप ध्यान में यही बात रखें, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, अल्लाह मेरे साथ है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आप करें तो उसमें कोशिश करें कि आपने कटिंग नहीं करनी, साफ़ सुथरा लिखना है, वाज़े करके लिखना है। तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने की तवक्को बढ़ जाती है। तो अब मैं जैसा कि आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि आपको कुछ मैं पेपर्स भी बताऊंगा, जिनमें मैं आपको टॉपर्स बच्चे की कुछ एबिलिटीज़ बताऊंगा कि उसने कैसे अपने पेपर्स को प्रेजेंट किया है और उनसे वो नंबर कैसे लेते हैं। तो ये बातें आपने भी ध्यान रखनी है। तो पेपर में आपको बता देता हूँ। तो ये पेपर है हमारे पास,
बच्चे का, तो उसमें आप ये शुरू में देख लें कि कितना अच्छा उसने वाज़े करके लिखा है। सेक्शन बी उसने लिखा है, यानी वो सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर रहा है। उसके बाद उसने सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर लिखा, जो उसका क्वेश्चन नंबर है, और उसका आंसर स्टार्ट किया। अब आप देखें यहाँ पर गौर करें कि उसने ये जो मेन हेडिंग्स हैं उसने निपकटे मार्कर से लिखा है, और साथ में नीचे जिस वक्त उसका पेपर फिनिश हो गया तो उसने साथ में नीचे अंडरलाइन भी किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो हेडिंग दें, पहले तो आप सिर्फ हेडिंग दें, और जिस वक्त आपके पास पेपर आपका ख़त्म हो जाए तो फिर आप उन हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन भी कर दें। उससे क्या होता है कि खूबसूरती बढ़ जाती है, अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने जो डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन भी उसने ब्लैक कलर से लिखी है वाज़े करने के लिए। उनको सही इन्वर्टेड कामास में लिखा है, बड़ा खूबसूरत करके लिखा है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इसने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है वो पॉइंट्स की सूरत में लिखी है, और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको टिप्स में बताया था कि आप जो भी बात लिखें उसको कोशिश करें कि पॉइंट्स में एक्सप्रेस करें। यहाँ पर ऐसा होगा कि जिस एग्जामिनर चेक करेगा तो उसकी एक नज़र पड़ेगी पॉइंट के ऊपर, और वो देख कर उसको आगे चला जाएगा और कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम नंबर दे। उसके बाद अगर आप हेडिंग देखें इसकी, तो वो एग्जाम्पल की है। एग्जाम्पल में भी इसने अच्छा कलर का इस्तेमाल किया है, ब्लैक और ब्लू का कंट्रास्ट जहाँ पर इसने यूज़ किया, और अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, इसको भी पॉइंट्स की सूरत में। अब अगर आप दूसरे पेज पर जाएं तो दूसरे पेज पर भी आप देख सकते हैं कि इसने ऐसे ही खूबसूरत राइटिंग में वाज़े करके लफ्ज़ को लिखा है, और जैसे उसने एग्जांपल्स दी हैं, साथ में कोशिश किया कि हर आंसर के साथ एग्जांपल भी हो, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है और ये इसके ज़्यादा आता है, और इसको नंबर भी फिर वैसे ही मिलते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम इसने बनाई है, और इसने साथ में लेबल भी किया है, क्योंकि डायग्राम जिस भी आप ज़हन में बात रखें कि जिस वक्त भी आप बोर्ड के पेपर में डायग्राम बनाएं तो पेंसिल से बनाएं, और कोशिश करें कि लेबल उसको जरूर करें, क्योंकि लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ औक़ात तो बायो के पेपर में आपने देखा होगा कि एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि आपको डायग्राम दी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप वो डायग्राम ड्रा करें, उसको लेबल करें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम्स भी आनी चाहिए, उसकी आप प्रैक्टिस करें। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास कि किस तरह से आप डायग्राम को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जहन में रख सकते हैं। वो भी किसी टाइम आपसे शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं इसी प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये प्रेजेंटेशन जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है, जो अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतना पेपर आता नहीं होता, लेकिन वो ऐसा उसको प्रेजेंट कर देते हैं, उसको इतनी अच्छी राइटिंग में और ऐसा खूबसूरत करके लिख लेते हैं कि उनको एग्जामिनर नंबर दे बगैर रह ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपने कोशिश करनी है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप पेपर को इतना शुरू में ऐसा करते हैं कि खूबसूरत करके लिखते हैं, लेकिन आखिर में आपके पास टाइम नहीं बचता और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है। तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने कोशिश करनी कि शुरू से ही आप टाइम को मेंटेन करें। आप पहले टाइम को डिवाइड कर लें क्वेश्चंस पर कि कितना एक क्वेश्चन को मैंने टाइम देखना है, उस हिसाब से भी उसको टाइम दें, और कोशिश करें कि मोटे मोटे पॉइंट लिखें उसको, और साथ में अच्छी राइटिंग हो, दरमियानी राइटिंग हो, ना इतना आप टाइम लगा दें कि आपके पास दूसरे क्वेश्चन का टाइम ही ना बचे। तो आपने टाइम बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक टिप बताई थी, आपके जहन में होगी कि पास्ट पेपर इस लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं कि आप जिस वक्त पास्ट पेपर्स को हल करेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि आपके टाइम में भी आप मैनेज कर सकेंगे टाइम को। जिस वक्त आप पेपर्स करेंगे पास पेपर घर में याद करके, तो उससे आपके टाइम में बड़ी अच्छी होगा आपके मैनेज, और आप पेपर को हल करने में दिक्कत कोई महसूस नहीं करेंगे, और आपका पेपर भी टाइम पर होगा और आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे जाएँ तो ये देख लें आप कि कितनी खूबसूरती से इसने लिखा है, हर पॉइंट्स को, हेडिंग्स को अंडरलाइन भी किया है, फिनिशिंग लाइन, मार्जिन लाइन हर तरह की इसने लगाई हुई है खूबसूरती से। तो ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं आपको डिटेल में बताऊं। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बताया, आप अगर इनको ध्यान में रखें तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर्स ले सकते हैं। अब आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा हमारे पास कुछ सोशल नेटवर्क्स पर हमारे कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे फेसबुक पेज है हमारा, फेसबुक ग्रुप है, उसके बाद अलावा हमारे पास गूगल प्लस का हमारे पास अकाउंट है, इंस्टाग्राम का है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डाली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आप कोशिश करें कि इन जो वीडियो है इसको अपने स्टूडेंट्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आप तो इससे फ़ायदा लेंगे, लेकिन आपके जो करीबी रिश्तेदार होंगे, करीबी स्टूडेंट्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ऐसे ही इल्म आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने ये भी करनी है कि इसको शेयर भी करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।